नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुका है। आप सभी को क्रिसमस का गिफ्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाभार्थियों के खाते में 2500 रुपए करके आना शुरू हो चुका है। क्रिसमस से पहले से ही लाभार्थियों के खाते में पैसा आना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री जी का जैसा आदेश था वैसा होना शुरू हो चुका है। तो देखिए 16वीं किस्त की राशि जिनको भी अभी तक नहीं मिला है उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सारी चीजों को इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। साथ ही देखिए जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, पैसा कानून झारखंड में लागू हो चुका है। जो पैसा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में इस कानून को मंजूरी मिल चुका है। अब सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जिसमें अब ग्राम सभा के माध्यम से बहुत ही बड़ी सुविधा मिलने वाली है। किसी भी प्रकार का योजना हो, ग्राम सभा के माध्यम से स्वीकृति मिलेगी। जल, जंगल, जमीन और संसाधन पर बहुत ही ज्यादा अधिकार अब ग्राम सभा को मिल चुका है। तो सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। झारखंड से कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यह जानने को मिलेगा कि पैसा कानून आखिर है क्या, इससे आपको फायदा मिलेगा या फिर नुकसान मिलेगा। सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए क्रिसमस से पहले जो खुशखबरी आप सभी के लिए आई हुई है वो आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं क्रिसमस का गिफ्ट 2500 रुपए करके भेजा जा रहा है महिलाओं के खाते में। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। यहां देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया यानी BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया 2500 रुपए करके क्रेडिट हुआ है। योर अकाउंट देख सकते हैं। पैसे भेजने के बाद जो मोबाइल में SMS आता है, स्क्रीनशॉट आप देखिए कौन सा डेट में मिला, तो 23/12/2025 को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना यानी मुख्यमंत्री बहन लिखा होता है तो समझ लीजिए मैया सम्मान योजना का पैसा है। तो यह पैसा मिलना शुरू हो चुका है। अब यहां इस अपडेट में देख सकते हैं कि रांची में 3.93 लाख, मैया को 98.27 करोड़ का भुगतान 23 तारीख से ही मिलना शुरू हो चुका है। अब यहां इस अपडेट में देख सकते हैं कि क्रिसमस के अवसर पर झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी सौगात दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले में नवंबर की सम्मान राशि का भुगतान कर दिया गया है। आप रांची जिले से हैं तो अपना खाता अभी चेक कीजिए, क्योंकि वहां के लाभार्थियों के बैंक खाता में पैसे आना शुरू हो चुका है। लगभग सभी को पैसे मिल चुके हैं। जिनको नहीं मिला उनको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार यह पैसा भेजा जा रहा है। अब यहाँ देखिए कि इस योजना के अंतर्गत जिले की कुल 3,93,084 महिलाओं के बैंक खाते में आधार के माध्यम से यह पैसा ट्रांसफर की गई है। DBT के माध्यम से यह पैसा खाता में महिलाओं को भेजा गया है। यहां आप इस अपडेट में देख सकते हैं 2500 रुपए करके प्रति लाभुक के दर से कुल इतने राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई है। तो यदि आप झारखंड के रांची जिले से हैं तो पैसा आपको मिल चुका है। इसके अलावा किसी और जिले से हैं तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि लगातार पैसा भेजा जा रहा है। और यहां इस अपडेट में आप देख लीजिए झारखंड सरकार ने जैसा आदेश दिया था कि क्रिसमस से पहले लाभार्थियों को 2500 रुपए करके भेज दिया जाए, और ऐसा हुआ भी। सभी महिलाओं को 24 दिसंबर से मिलना शुरू हो चुका है 2500 रुपए करके। कुछ महिलाओं को 23 दिसंबर को ही पैसा मिला, और यहां पे लगा आप देख सकते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस और इससे पहले लाभार्थियों को पैसा मिलने की शुरुआत हो गई है। मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि इस योजना का पैसा आप सभी को 25 से लेकर इस महीने की लास्ट यानी 31 तारीख तक मिल जाएगा, और 25 तो छोड़िए 23 तारीख से ही मिलने की शुरुआत हो गया है। तो लगातार पैसा दिया जा रहा है। जितने भी लाभार्थी हैं सबको पैसा मिलना शुरू हो चुका है। चाहे आपको 16वीं किस्त यदि नहीं मिला है तो सबसे पहले तो 16वीं किस्त 2500 रुपए भेजा जाएगा। उसके बाद बहुत जल्द आप सभी को फिर एक किस्त भेजा जाएगा जो कि 17वीं किस्त होगा, और ये भी 2500 होगा। मतलब आप सभी को इस महीने सरकार ने 5000 रुपए भेजने का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ साथ और भी बड़ी अपडेट हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले ये जो पैसा कानून झारखंड में लागू हो चुका है इसको समझ लीजिए, क्योंकि झारखंड में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। इसको जानना भी जरूरी है। आप ध्यान से देखिए क्या है पैसा एक्ट। पैसा एक्ट मतलब पैसा कानून आखिर है क्या, इसका नियम क्या है। आप ध्यान से इन स्टेप को समझिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया है। योजना भी
चाहे वो केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी योजना हो। बहुत ही बड़ी अपडेट है जो जानना आपके लिए जरूरी है। एक नंबर में ये पॉइंट है कि स्थानीय संसाधनों पर गांव के लोगों का अधिकार होगा। स्थानीय संसाधन का मतलब हो गया कि आपके क्षेत्र में जो भी संसाधन है, जितने भी प्रकार का संसाधन है, कहीं पर बालू वगैरह होगा, कहीं पर नदी वगैरह होगा, तालाब होगा, इत्यादि कई प्रकार का जो संसाधन होते हैं, वो संसाधन पर पूर्ण रूप से ग्रामीणों का उसमें अधिकार होगा। वो तय करेंगे, मतलब ग्रामीण आप खुद तय करेंगे कि उसमें कैसे, किस हिसाब से उसका संचालन करना है और उससे क्या करना है। दूसरे नंबर पे देख लीजिए कि जमीन हो या फिर खनिज संपदा हो, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा। देखिए, आपके पास जो जमीन है या फिर आपके गांव के क्षेत्र में जिनके पास भी जमीन है, उस जमीन का क्या करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, ये सभी चीजों की जो अधिकार होगा वो ग्रामीणों के पास होगा, ग्राम सभा के पास होगा। जमीन से संबंधित सभी प्रकार का ये अधिकार होगा। खनिज संपदा जो भी है उसका अधिकार होगा। लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार होगा। और इसके साथ साथ और भी बड़ी बड़ी अधिकार आप सभी ग्रामीणों को दिया गया है, जिससे जानना जरूरी है। तीसरे नंबर पे देख लीजिए, सामुदायिक वन प्रबंधन समितियां हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगे और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित करेंगे। देखिए, जो सामुदायिक वन प्रबंधन समिति है वो ग्राम सभा के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। वो प्लान बनाएंगे कि कैसे इनका संचालन करना है। सारी जिम्मेदारी ग्रामीणों के पास होगा, ग्राम सभा के पास होगा। चौथे नंबर पे देख लीजिए, सामुदायिक वन प्रबंधन समिति का गठन भी ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाएगा। पांचवें नंबर पे देख लीजिए, पटवारी और बीच गार्ड हर साल ग्राम सभा को गांव की जमीन और वन क्षेत्र का नक्शा, खसरा, B1 की कॉपी देंगे। मतलब जमीन, आपके क्षेत्र में जमीन का जो भी हो रहा है, जिस प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है, सभी चीजों की जानकारी ग्राम सभा को मिलना चाहिए और उन्हीं के माध्यम से इसमें स्वीकृति मिलेगी। छठे नंबर पे देख लीजिए कि राजस्व रिकॉर्ड में गलती पाए जाने पर ग्राम सभा सुधार के लिए अनुशंसा कर पाएंगे। किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में जमीन से संबंधित कहीं पर भी कोई गलती यदि हो जाता है तो ग्राम सभा के पास उसका अधिकार होगा, वो सुधार के लिए अनुशंसा कर पाएंगे, प्रखंड को अनुशंसा करेंगे और वहां से जांच के आधार पे वो सुधार होगा। उसके बाद सातवें नंबर पे देख लीजिए, बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए गांव की जमीन अधिग्रहित नहीं की जा सकेगी। मतलब आपके क्षेत्र में सरकार खुद यदि कुछ करना चाहेंगी या कोई भी किसी भी माध्यम से प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, कोई भी उस जमीन का उपयोग करेंगे तो ग्राम सभा की सहमति लेनी होगी। ये जरूरी किया गया है। इसके साथ साथ आठवें नंबर पे देख लीजिए, गैर जनजाति व्यक्ति जमीन पर गलत तरीके से यदि कब्जा करते हैं तो ये नहीं कर सकेंगे। कोई ऐसा करता है तो ग्राम सभा को दखल देने का अधिकार होगा। मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार का जमीन का कोई कब्जा वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, ग्राम सभा उसमें दखल देंगे, क्या सही है क्या गलत है वो निर्णय लेने का ग्राम सभा को अधिकार होगा। 9वें नंबर पे देखिए, ग्राम सभा कब्जा की हुई जमीन फिर से आदिवासी को दिला सकेंगे। यदि ग्राम सभा को कोई कठिनाई होती है तो वह अधिकारियों की मदद भी ले सकेंगे। इतना पावर ग्राम सभा को पैसा एक्ट के तहत मिल रहा है। 10वें नंबर पे देखिए, ग्राम सभा की अनुशंसा के बगैर खनिज के सर्वे, पट्टा देने या नीलामी की कार्यवाही नहीं हो सकेगी। यानी कुछ भी काम होगा आपके क्षेत्र में, किसी भी प्रकार का योजना का शुरुआत होगा कि इनको कौन सा योजना देना है, ये भी अधिकार ग्राम सभा से ही पारित होगी। ग्राम सभा से ही तय होगा कि किनको किस योजना का लाभ देना है, किनको क्या करना है, बहुत सारी चीजों का अधिकार होगा। 11वें नंबर पे देखिए, खनिज पट्टों की स्वीकृति में अनुसूचित जनजाति की सहकारी समितियां, महिला आवेदकों को अपनी श्रेणी प्राथमिकता में यहाँ पे ये दिया जाएगा। और देखिए, जो सबसे बड़ी जो आप सभी के लिए है वो है योजना। किसी भी योजना का चयन होगा, किसको क्या योजना देना है, अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, पीएम आवास योजना, पीएम किसान योजना इत्यादि जितने भी प्रकार का योजना, चाहे केंद्र सरकार का योजना हो या राज्य सरकार का योजना हो, ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी। ग्राम सभा के माध्यम से ये चयनित किए जाएंगे कि किनको योजना का लाभ देना है, किनका छटनी करना है। बहुत सारे अधिकार ग्राम सभा को दिया जा रहा है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ही इसे झारखंड के 13 जिला में ही यह अधिकार मिला है, जो कि आपको लिस्ट यहां पे आपको दिख रहा होगा। आगे यहां पे एसआईआर को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुका है। एसआईआर जांच से कटेगा नाम, आप देख सकते हैं 11 राज्यों में 3.67 करोड़ के नाम कटने का खतरा है, जिसमें राज्यों का सूची है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बंगाल, गोवा, पांडुचेरी, अंडमान और लक्षद्वीप। तो ये सभी क्षेत्र में है। बाकी झारखंड का भी अपडेट आ रहा है। झारखंड में अभी तो एसआईआर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। उसके बाद आप सभी को ये एसआईआर फॉर्म भरना जरूरी होगा
और ताकि आपको वोटर कार्ड में नाम आपका बचा रहे, क्योंकि वोटर कार्ड के आधार से मैया सम्मान योजना इत्यादि कई प्रकार का योजना का भी लाभ मिलता है। साथ ही आपको यहाँ का नागरिकता वोटर कार्ड के आधार से ही मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो अपडेट है कि इनको मिलेगा 25,000 रुपए। किनको मिलेगा तो आप ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होती है, पीड़ितों की मदद को बढ़ावा राहवीर योजना अधिसूचित 31 मार्च तक लागू रहेगा। हर राहवीर को मिलेगी 25,000 रुपए, पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे झारखंड में राहवीर योजना को यहाँ पे जारी रखा गया है। अभी भी किसी सड़क दुर्घटना में यदि पीड़ित की मदद कोई करते हैं, आम जनता को प्रेषित करना, जान बचाने के लिए दूसरों को प्रेरित करना व प्रोत्साहित करना, कोई भी व्यक्ति गंभीर सड़क दुर्घटना से पीड़ित है, दुर्घटना के गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर तत्काल सहायता चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल पहुंचाना है तो उसे राहवीर योजना का लाभ मिलेगा। तो ये यदि किसी सड़क दुर्घटना वगैरह कुछ भी ऐसा होता है और 1 घंटे के अंदर यदि अस्पताल पहुंचाया जाता है तो वो उनको इस योजना का 25,000 रुपए मिलेगा। ये जारी रहेगा अभी भी। और यहाँ देखिए मैया सम्मान योजना का ये बड़ी खबर है, मैया से वादा निभाया और बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य सरकार ने एक नया लक्ष्य लेकर चल रही है। मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपडेट है। 50 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने का काम सरकार कर रही है और इसी के साथ साथ बाल विवाह को उन्मूलन करने का, बाल विवाह को जड़ से उन्मूलन करने का सरकार ने एक लक्ष्य रखा है, जिसमें हम सभी को अपना सहयोग देना है ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।